गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर सिंगल इंडेक्स मॉडल ऑफ शार्प के थ्रू दिया गया सिंगल इंडेक्स के लिए एक मॉडल। हमने पिछले क्लास में मार्केविच की थ्योरी पढ़ी थी। मार्केविच ने भी एक थ्योरी या सिद्धांत जिसे आप बोलते हैं वो प्रिंसिपल्स दिए थे रिटर्न और रिस्क को लेकर के। उसी तरह शार्प ने भी एक मॉडल तैयार किया है या एक मॉडल दिया है रिटर्न और रिस्क को लेकर के, और उस मॉडल को या वो रिटर्न और रिस्क को लेकर के जो मॉडल दिया है उसे उसने वर्ड जो डिफाइन किया है विच इज कॉल्ड सिंगल इंडेक्स। शार्प ने जो मॉडल दिया है रिटर्न और रिस्क को लेकर के उसे उसने क्या नाम दे दिया, सिंगल इंडेक्स का नाम दे दिया। मार्केविच ने थ्योरी दी थी रिटर्न और रिस्क को लेकर के, उसी तरह शार्प ने एक मॉडल दिया है रिटर्न और रिस्क को लेकर के। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शार्प ने मॉडल सिंगल इंडेक्स या शार्प ने जो मॉडल दिया है सिंगल इंडेक्स को लेकर के वो होता क्या है। The return on security should be related to a single market index. A popular address can storage from the market index. जब आप रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज की बात करते हैं या जब आप सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो उसके अंदर आपने एक मॉडल तैयार किया गया है जिसे आप सिंगल इंडेक्स कहते हैं। ये मॉडल आपको आपकी सिक्योरिटी, आपका रिटर्न, आपका एवरेज अमाउंट और मार्केट की कंडीशन ये सारी चीजों को क्या करता है, बताता है या दर्शाता है। आप फॉर एग्जांपल समझिए, जब आप कोई बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो वो किस पर्पस से लगाते हैं, जिससे कि क्या हो सके, आपको रिटर्न अमाउंट मिल सके। हम अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो किसी पर्पस से कर रहे हैं जिससे हमें वापस पैसा क्या हो सके, मिल सके। तो हमारा मोटिव क्या होता है, पैसा रिटर्न मिलना, और मार्केट में होती है रिस्क। तो शार्प का मॉडल जो है वो ये बोलता है कि आप क्या कीजिए, आपके रिस्क को कम करने की कोशिश कीजिए और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रिस्क कम होगी तो रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो शार्प का मॉडल आपको ये बताता है कि जब आप रिटर्न की बात करते हैं, जब आप मार्केट की कंडीशंस की बात करते हैं या जब आप सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो इनको उसने नाम दे दिया सिंगल इंडेक्स का। तो सिंगल इंडेक्स का शार्प ने एक मॉडल दिया है जिसके तहत आप मार्केट की कंडीशन को, आप इन्वेस्टमेंट को, आप सिक्योरिटीज को, इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मूला की। शार्प ने एक फॉर्मूला दिया है जिसके थ्रू जो है वो मॉडल को समझाया है या सिंगल इंडेक्स को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो समझाया गया है। तो शार्प ने एक फॉर्मूला जो दिया है विच इज कॉल्ड सिंगल इंडेक्स xt इक्वल्स टू RT माइनस R अपॉन थीटा T। अब इसे मैं पूरा डिफाइन करती हूँ। xt सिंगल इंडेक्स को निकालने के लिए RT जो आपकी रिस्क रहती है वो माइनस R रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क जो थीटा T है विच इज कॉल्ड टोटल रिस्क। आया समझ में? ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद जो अमाउंट आपको मिल जाती है, जब RT को आप R से माइनस करते हैं, दैट मीन्स जब आप रिटर्न ऑफ रिस्क को, रेट ऑफ रिटर्न को जब आप रिस्क से या रिटर्न से माइनस करते हैं, ये RT मतलब रिटर्न और ये R मतलब आपका रेट ऑफ रिटर्न। तो जब आप रिटर्न को रेट ऑफ रिटर्न से माइनस करते हैं तो आपको अमाउंट मिलती है रिवार्ड की, जिससे आप रिवार्ड को टोटल रिस्क से डिवाइड करते हैं एंड देन फिर आपको क्या मिल जाता है, आपका सिंगल इंडेक्स का अमाउंट मिल जाता है।
तो ये पूरा मॉडल या ये पूरा फॉर्मूला जो है वो शार्प ने डिफाइन किया है कि जब आप सिंगल इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो इस मॉडल या इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जब आप सिंगल इंडेक्स की बात करते हैं तो आता है RT माइनस R रिटर्न माइनस रेट ऑफ रिटर्न दैट इज रिवार्ड को जब आप टोटल रिस्क से डिवाइड करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगी टोटल इंडेक्स की। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ये बार ग्राफ। ये शार्प का इंडेक्स है। शार्प ने एक बार ग्राफ के थ्रू इंडेक्स जो है वो तैयार किया था जिसके थ्रू आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है या रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न दोनों चीजें जो है ये होती है आपकी रेट ऑफ रिटर्न। इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका रिस्क लेस रेट ऑफ रिटर्न। जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या कर देता है, रिस्क को कम कर देता है। इट इज कॉल्ड आर। ये आर जो है वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, आपका रेट ऑफ रिटर्न का। तो जब आप रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न के अंदर सबसे पहले आप रिस्क को किस तरीके से कम करेंगे, आपकी रिस्क को रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू कम कर देंगे, जिससे ये रेट ऑफ रिटर्न में आपको ये इंडिकेट हो रहा है ना, ये एरो जो इंडिकेट कर रहा है ये आपका रेट ऑफ रिटर्न इंडिकेट कर रहा है कि आप किस तरीके से रिस्क को कम कर रहे हैं। यहाँ पर इतनी रिस्क है, इतनी रिस्क जो है वो आपको कम हो रही है, जिससे आपको रिटर्न के चांसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये जो चांसेस ये एरो करके मैंने दर्शाए ये आपके चांसेस है जिससे कि आप रेट जो है वो रिटर्न का बढ़ा सकते हैं। तो ये बार ग्राफ जो है वो आपको ये दर्शा रहा है कि आप मार्केट की कंडीशन में अगर आप मार्केट में पैसा डाल रहे हैं तो इट मीन्स आपको पैसा रिटर्न में मिलना भी चाहिए। तो जब पैसा रिटर्न में मिलता है तो आपके लिए क्या हो जाएगी, रिस्क कम होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं दैट मीन्स आपको रिस्क रहेगी, तो रिस्क आप बहुत ज्यादा रहती है कभी कभी, तो उस रिस्क को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। और कम कर सकते हो इन द सेंस कि जब आप रिस्क को कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अजम्पशन की। अजम्पशन मींस अज्यूम कर लेना। जब आप मान लेते हैं दैट मींस आप क्या कर रहे हैं, उसे अज्यूम कर रहे हैं। तो अज्यूम कर रहे हैं दैट मींस आप क्या कर रहे हैं, चीजों को मान रहे हो। तो मान आप किसकी एस्पेक्ट में रहते हो, फर्स्ट स्टॉक प्राइस मूव द मार्केट। स्टॉक प्राइस में जो स्टॉक का प्राइस होता है वो क्या करता है, बाजार में घूमता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो इट मीन्स आपका पैसा कहाँ पर लगा है, मार्केट में लगा है। अब जब मार्केट में पैसा लगा है इट मीन्स पैसा क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो पैसे जब घूमने की बात करते हैं तो पैसा किस तरीके से घूमता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है। इसी से पैसा क्या होता है, बढ़ता है। और पैसा बढ़ेगा दैट मीन्स आपको हाई रिटर्न जो है वो मिलेगा। ये रिटर्न अमाउंट जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, व्हेन द सेंसेक्स इंक्रीज स्टॉक प्राइसेस आल्सो टेंड टू इंक्रीज। जब आप सेंसेक्स की प्राइस की बात करते हो, लाइक आपने कभी स्टॉक मार्केटिंग में भी पैसा लगाया है या शेयर मार्केटिंग में भी पैसा लगाया है, तो जब आप शेयर मार्केटिंग या स्टॉक मार्केटिंग की बात करते हो तो उसमें जब आप पैसा लगाते हो तो और अगर उसका पैसा बढ़ रहा है दैट मीन्स आपको रिटर्न के चांसेस या रिटर्न का पैसा भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। इसको आप छोटे से एग्जांपल से समझिए। जब आप बैंक में, बैंक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बैंक में जब आप पैसा लगाते हैं, चाहे आप बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करें, चाहे आप बैंक में करंट अकाउंट ओपन करें, जब आप बैंक में पैसा लगा रहे हैं तो आपको पैसा क्या होगा, वापस मिलेगा। अगर बैंक के रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए ज्यादा बढ़ गए, जो बैंक के रेट बढ़ते हैं दैट मीन्स आपको ज्यादा पैसा अमाउंट में रिटर्न में मिलेगा। उसके इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसका मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा है वो बैंक में, वो पैसा भी क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे आपको रिटर्न अमाउंट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा मिलेगी। तो उसे आप क्या बोलते हो कि जब आप सेंसेक्स की प्राइस, बिजनेस में तो सेंसेक्स की प्राइस बढ़ते हैं, बिजनेस में किसके प्राइस बढ़ते हैं, हमेशा सेंसेक्स की प्राइस बढ़ते हैं। मार्केट कंडीशन के मार्केट की प्राइस बढ़ती है।
तो वो प्राइस अगर बढ़ेंगे तो इट मीन्स आपके रेट ऑफ रिटर्न के या रिटर्न की प्राइसिंग की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड में लिखा है सम फैक्टर अफेक्ट द मार्केट इंडेक्स एज द स्टॉक प्राइस। कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो कि मार्केट इंडेक्स को, मार्केट की पोजीशन को, मार्केट की कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं, तो उसी के साथ साथ आपका जो स्टॉक प्राइस है वो भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होता है। इसे सिंपल से एग्जांपल से समझिए, अगर आपने पैसा मार्केट में लगाया है और मार्केट की कंडीशन फैक्टर जो है वो सही नहीं चल रहा, मतलब कि पैसा मार्केट में आपने लगा तो दिया पर मार्केट की कंडीशन डाउन चल रही है, मार्केट में पैसा बढ़ ही नहीं रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि लोगों की इतनी इनकम ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं, चीजें जो है वो अच्छे से नहीं चल रही, तो फिर क्या होगा, आप भी क्या करेंगे, इससे स्टॉक प्राइस जो आपकी है वो फैक्टर भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। फिर लास्ट वन इज स्टॉक प्राइस आर रिलेटेड टू द मार्केट इंडेक्स एंड इज रिलेटेड कुड यूज टू रेट ऑफ रिटर्न ऑन इंडेक्स। जो स्टॉक की प्राइस है और मार्केट की इंडेक्स प्राइस है, उन दोनों का रिलेशन जो रहता है वो आपके लिए रेट ऑफ रिटर्न के इंडेक्स में काम आता है। स्टॉक प्राइस जो आपने पैसा लगाया है शेयर मार्केट में, ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस आप कब लगाते हो, उसका शेयर मार्केट और स्टॉक प्राइस अलग अलग चीजें हैं। आप शेयर को इशू करते हैं, एक मीन्स आपने क्या किया है, शेयर इशू किया। अब शेयर जब आपने इशू किया है तो उस शेयर को क्या होगा, आप अगर शेयर मार्केट से डिनोट करेंगे, शेयर मार्केट में अगर शेयर मार्केट बढ़ रहा है, शेयर मार्केट में पैसा बढ़ेगा, इट मीन्स आपका खुद का जो पैसा है रिटर्न मिलने का वो भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो उस दोनों के बीच में जो रिलेशन रहता है वो क्या कहलाता है, आपका रिटर्न ऑफ इंडेक्स कहलाता है। शेयर मार्केट, शेयर बाजार का पैसा बढ़ा, आपका रिटर्न का पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ा। तो ये क्या हो जाते हैं, जब शेयर मार्केटिंग या शेयर इंडेक्स के बीच में या मार्केट कंडीशन, आपका शेयर और मार्केट की कंडीशन, शेयर बाजार, शेयर मार्केट और आपका शेयर, दोनों के बीच में जो रिलेशन है उससे आपके रेट ऑफ रिटर्न के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं, सिंगल इंडेक्स बोलते हैं। बेसिकली सिंगल इंडेक्स जो आपने मॉडल दिया उससे आपको ये बताया गया है या इस मॉडल के थ्रू आपको ये दर्शाया गया है कि किस तरीके से आप रिस्क को कम कर सकते हैं, जिससे कि आपके बिजनेस में या बिजनेस को बढ़ाने के या बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के या रिटर्न पाने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो उसे आप क्या बोलते हैं, सिंगल इंडेक्स मॉडल ऑफ शार्प। जो शार्प ने मॉडल दिया है उसे आप सिंगल इंडेक्स बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले सिंगल इंडेक्स में पढ़ा कि सिंगल इंडेक्स किसके अंदर वर्क करता है, सिक्योरिटीज के अंदर। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बिजनेस के अंदर तो क्या हो जाते हैं, आप सिक्योर हो जाते हैं। तो सिक्योरिटीज की जब आप बात करते हैं या आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आप जो पैसा लगा रहे हैं वो किसके लिए लगाते हैं, हमेशा रिटर्न अर्न करने के लिए। तो जब आप रिटर्न की बात करते हैं तो आपको रिटर्न कैसा होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। उसके बाद आपने मॉडल दिया था, ये फॉर्मूला दिया है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसके मॉडल को समझ सकते हैं। क्या आपने मॉडल दिया है, सिंगल इंडेक्स को निकालने के लिए आरटी मतलब कि रिटर्न प्लस आर रेट ऑफ रिटर्न दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिवार्ड आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी टोटल रिस्क है उसको यहाँ पर थीटा से डिनोट किया है, तो टोटल रिवार्ड को अगर आप टोटल रिटर्न से टोटल रिस्क से डिवाइड करेंगे तो आपका सिंगल इंडेक्स अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं ये शार्प का इंडेक्स समझने की, जो कि यहाँ पर बारग्राफ से जो समझाया है। इस बारग्राफ में ये समझाया शार्प ने कि जब आप रिस्क को कम कर देंगे, यहाँ पर रिस्क कम कर दी है, रिस्क को कम कर देंगे तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आपके बढ़ जाएंगे। फिर कुछ असम्पशंस किए थे। फर्स्ट असम्पशन थे कि स्टॉक में पैसा क्या होता है, मार्केट में मूव करता है। स्टॉक का पैसा हमेशा मार्केट में क्या करता है, मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फिर व्हेन टेंशन इंक्रीज स्टॉक प्राइस इज आल्सो इंक्रीज। जब आप सेंसस की बात करते हैं तो बिजनेस में सेंसस की प्राइस अगर बढ़ते हैं तो आपके स्टॉक की प्राइस भी क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। सब फैक्टर अफेक्ट द मार्केट कंडीशन एंड स्टॉक प्राइस। अगर कुछ ऐसा फैक्टर है जो कि मार्केट का स्टॉक प्राइस को अफेक्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टॉक प्राइस है वो भी क्या
हो जाएगा, उससे अफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा। अगर पैसा मार्केट में बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर वो स्टॉक प्राइस जो है वो मार्केट इंडेक्स और स्टॉक प्राइस और मार्केट इंडेक्स के बीच में जो रिलेशन रहता है वो आप यूज कर सकते हैं आपकी रेट ऑफ रिटर्न इंडेक्स को बढ़ाने के लिए। तो ये था आपका शार्प का मॉडल, जिसके तहत शार्प ने एक मॉडल तैयार किया। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था मार्कोविच की थ्योरी। मार्कोविच ने भी यही थ्योरी दी थी, इससे थोड़ी अलग थ्योरी दी थी, उसमें कुछ अलग चीजें जो है वो डिनोट की थी हम लोगों ने कि मार्कोविच ने कुछ थ्योरी दी थी जिसे आप सिद्धांत बोल सकते हैं, वो दिया था। अब ये शार्प ने क्या दिया, एक मॉडल दिया है जिसे आप सिंगल इंडेक्स बोल सकते हैं, वो दिया है। तो शार्प ने इस मॉडल के थ्रू आपको सिंगल इंडेक्स की परिभाषा समझाई है और मार्कोविच ने भी आपको जो है वो रिस्क और रिटर्न की अलग तरीके से थ्योरी के थ्रू परिभाषा जो है वो समझाई थी। शार्प ने यहाँ पर कहा है कि आप रिस्क और रिटर्न को किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और किन किन एस्पेक्ट से इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जा सकता है। तो ये था पूरी तरीके से कि आपका ये मॉडल था जिसमें आप आपकी रिस्क और आपकी रिटर्न इसको आप सिंगल इंडेक्स के थ्रू या स्टॉक इंडेक्स के थ्रू समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये था आपका मॉडल शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल ऑफ शार्प। शार्प ने एक मॉडल दिया है जिसके तहत आप सिंगल इंडेक्स को या रेट को या रिटर्न को किस तरीके से रिस्क को, रिटर्न को, रेट ऑफ रिटर्न को सबको समझ सकते हैं। किस तरीके से आप रिस्क को कम कर सकते हैं अपने बिजनेस में, तो ऑटोमेटिकली जो चांसेस होते हैं रिटर्न के वो बढ़ जाते हैं। इसी के साथ मैंने जो विदा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।